नमस्कार। भारत की जमीन के नीचे आखिर कितना बड़ा खजाना छिपा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बिल्कुल ताज़ा आंकड़ों को डिकोड करते हुए हम भारत के इस विशाल खनिज भंडार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, इतने सारे डेटा में खो जाना बहुत आसान है, इसलिए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले बेसिक्स यानी मिनरल्स और ओर्स, फिर टॉप प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कीमती खनिज, फिर लोहा और इंडस्ट्रियल मिनरल्स, और आखिर में सबसे जरूरी कोयला और एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, मिनरल्स और ओर्स। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जमीन खोदने पर जो कुछ भी निकलता है, क्या वो सब का सब खनिज है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखिए, जमीन के नीचे से प्राकृतिक तौर पर जो भी तत्व या कंपाउंड निकलते हैं वो खनिज यानी मिनरल कहलाते हैं। लेकिन असली कैच यहाँ है, जब किसी खनिज में धातु यानी मेटल मौजूद हो और उसमें से अशुद्धियां हटाकर कम खर्चे में फायदे के साथ धातु निकाली जा सके, तब हम उसे अयस्क या ओर कहते हैं। मतलब हर ओर एक मिनरल है, पर हर मिनरल ओर नहीं है। जैसे बॉक्साइट जमीन से निकला तो खनिज है, लेकिन क्योंकि उससे एल्यूमिनियम आसानी से और मुनाफे में निकल आता है, इसलिए वो एल्यूमिनियम का अयस्क बन जाता है ना दिलचस्प? चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स और इंस्टीट्यूशंस। बेसिक्स तो हमने समझ लिए, पर इतने बड़े देश में इन खजानों को ढूंढता कौन है? भारत में ये भारी भरकम काम मुख्य रूप से 2 संस्थाओं के कंधों पर है। पहली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और दूसरी है नागपुर में स्थित इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। आप कह सकते हैं कि यही वो 2 पिलर्स हैं जो पूरे देश के खनिज संसाधनों का नक्शा तैयार करते हैं और उनका मैनेजमेंट देखते हैं। अब अगर बात करें कि देश में सबसे ज्यादा खनिज आखिर निकाल कौन रहा है, तो ये डेटा बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। राजस्थान अकेले पूरे 17% के विशाल योगदान के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है, बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ये 3 राज्य मिलकर भारत के खनिज उत्पादन की धुरी बने हुए हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, बहुमूल्य और धात्विक खनिज, यानी वो चीजें जिनकी कीमत मार्केट में सबसे ज्यादा है और जिनका इतिहास भी बहुत पुराना है। इन्हें याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। हीरे को ही ले लीजिए, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला इसके भंडार और उत्पादन दोनों में टॉप पर है। वो हीरा पन्ना वाली बात तो आपने सुनी ही होगी, बिल्कुल फिट बैठती है। सोने के मामले में कर्नाटक का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ की कोलार और हट्टी खदानें देश का 99% सोना देती हैं। जी हाँ, 99%। और चांदी, इसे राजस्थान के राजा महाराजाओं से जोड़ लीजिए। जैसे वो चांदी के शौकीन थे, वैसे ही आज राजस्थान देश की 99% चांदी पैदा कर रहा है, खासकर जावर की खदान से। जियोलॉजी की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। कुछ प्राकृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। इन्हें ट्विन मिनरल्स या जुड़वा खनिज कहते हैं। जस्ता और सीसा यानी जिंक और लेड इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। और यहाँ भी बिल्कुल चांदी की तरह राजस्थान दोनों के उत्पादन और भंडार में सबसे आगे है। और खदान भी वही है, मशहूर जावर माइन। कीमती धातुओं से अब आते हैं बेस मेटल्स पर। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना है, रिजर्व यानी भंडार और प्रोडक्शन यानी उत्पादन का। मतलब किसके पास खजाना सबसे ज्यादा है और कौन उसे सबसे तेजी से बाहर निकाल रहा है। तांबे का ही केस देखिए, सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान के पास है, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा तांबा निकाल रहा है मध्य प्रदेश। वहीं टिन को देखें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला लगभग 100% एकाधिकार रखता है। और बॉक्साइट की बात करें तो इसके रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में ओडिशा बेताज बादशाह है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, लोहा और औद्योगिक खनिज। ये वो मिनरल्स हैं जो हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया और इंफ्रास्ट्रक्चर की असली रीढ़ हैं। अगर आयरन ओर यानी लौह अयस्क की बात करें तो भारत ग्लोबल लेवल पर 4थे नंबर पर आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और देश के अंदर ओडिशा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 3 खदानों के नाम आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए, कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बैलाढीला और ओडिशा का क्योंझर। एग्जाम्स के नजरिए से भी ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल मिनरल्स में भी कुछ नाम बहुत अहम हैं, जैसे अभ्रक या माइका। ये बिजली का एक बेहतरीन कुचालक है जो उपकरणों में इस्तेमाल होता है, और इसके उत्पादन में आंध्र प्रदेश का नेल्लोर सबसे आगे है। फिर आता है जिप्सम,
जो मिट्टी की क्षारीयता को कम करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आता है। इसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला टॉप पर है। और जो क्रोमाइट हमारे स्टेनलेस स्टील को इतनी मजबूती देता है ना, उसके मामले में ओडिशा सबसे आगे खड़ा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, कोयला और ऊर्जा संसाधन। सच कहें तो ये वो ईंधन है जो इस पूरे देश को चलाता है, उसे रोशन करता है। आपको पता है कोयले की क्वालिटी कैसे तय होती है? ये सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कार्बन कितना है। एंथ्रेसाइट सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला है, जिसमें 85 से 90% तक कार्बन होता है। भारत में जो कोयला सबसे ज्यादा मिलता है वो है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन 65 से 75% होता है। फिर लिग्नाइट आता है, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और सबसे नीचे है पीट, जिसमें 45% से भी कम कार्बन होता है। इसे जलाने पर ऊर्जा कम और धुआं सबसे ज्यादा मिलता है। अब यहाँ कोयले के मामले में एक बार फिर से वही रिजर्व वर्सेस प्रोडक्शन वाला रूल लागू होता है। अगर हम भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार की बात करें तो वो आंख बंद करके आप झारखंड कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें कि एक्चुअल में माइनिंग करके सबसे ज्यादा कोयला निकाल कौन रहा है, तो वहां छत्तीसगढ़ ने बाजी मार ली है और झारखंड को पीछे छोड़ दिया है। कोयले की खदानों के कुछ नाम तो इतने मशहूर हैं कि आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, जैसे झारखंड का झरिया और धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल, और तेलंगाना का सिंगरेनी। खासकर झरिया, जो देश की सबसे बड़ी और अहम कोयला खदानों में से एक है। चलिए अब कोयले से थोड़ा आगे भविष्य के ईंधनों की तरफ देखते हैं, यानी रेडियोधर्मी खनिज। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि केरल के तटों पर जो मोनाजाइट रेत मिलती है, उसकी वजह से भारत थोरियम के भंडार में पूरे दुनिया में लीडर है, एकदम टॉप पर। वहीं अगर यूरेनियम को देखें तो आज भले ही आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन में आगे हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से झारखंड की जादूगोड़ा खदान यूरेनियम माइनिंग के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना पहिए नहीं घूम सकते, पेट्रोलियम। भारत में इसकी कहानी शुरू होती है साल 1901 में असम के डिगबोई से, जहां एशिया का पहला तेल कुआं और रिफाइनरी लगाई गई थी। फिर कई दशकों बाद 1976 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया, जब खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज हुई। सच कहूं तो इस एक खोज ने भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्शन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और उसी मुंबई हाई का नतीजा है ये चौंकाने वाला आंकड़ा, 66%। भारत का लगभग 66% पेट्रोलियम उत्पादन हमारे अपतटीय क्षेत्रों यानी समंदर के अंदर मौजूद इलाकों से होता है। जरा सोचिए, हम अपने घरेलू ईंधन के लिए महासागरों और समुद्री तटों पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। तो आज हमने भारत के जमीन और समंदर में छिपे इस विशाल खजाने को बहुत करीब से समझा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सारे संसाधन, चाहे वो कोयला हो या पेट्रोलियम, बहुत बड़े जरूर हैं, लेकिन असीमित नहीं हैं। एक न एक दिन तो ये खत्म होंगे ही। तो सवाल ये है कि क्या ये भंडार तब तक हमारा साथ देंगे जब तक हम रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो जाते? क्या हम उस बड़े बदलाव के लिए वाकई तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा।